और वहीं जयपुर में पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में अचानक लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बेंगलुरु में ऑटो चालक ने एक शख्स पर चढ़ाया ऑटो, नाराज ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर मारी टक्कर, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। देहरादून में तेज आंधी तूफान से हादसा, राज्य सचिवालय में 3 गाड़ियों पर गिरा पेड़। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में ऑटो रिक्शा पर गिरा पेड़, ड्राइवर और यात्री घायल। गुवाहाटी के खरगुली इलाके में पानी की पाइप लाइन फटी, इलाके में जलभराव के कारण भारी संख्या में घरों और वाहनों को पहुंचा नुकसान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बदला मौसम का मिजाज, कुपवाड़ा में तेज बारिश के साथ पेड़ ओले। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज तूफान के बाद मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। ऑपरेशन शीश महल में सबसे सनसनीखेज खुलासा, दिल्ली सचिवालय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। देर रात राजशेखर के कमरे से फाइल ले जाते दिखे संदिग्ध। विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव राजशेखर के रूम से फाइलों के बंडल ले जाते दिखे संदिग्ध। 15 से 16 मई की रात करीब 2 बजे का वीडियो है ये। आईएएस राजशेखर को सौंपी गई थी शीश महल और आबकारी मामले की जांच। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सचिव ने की थी ऑफिस में जासूसी की शिकायत। आईएएस राजशेखर ने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखी चिट्ठी, पत्र में फाइलों से छेड़छाड़ का दावा किया। आईएएस राजशेखर ने आबकारी मामले में सीबीआई की प्रस्तावित फाइलों से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। पीडब्ल्यूडी की ओर से ठेकेदारों के भुगतान के लिए रिकॉर्ड किया था। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर किया हमला, पूछा दिल्ली सरकार ने अब तक जांच क्यों नहीं कराई। जनता के सामने एक्सपोज हो गए अरविंद केजरीवाल। नवभारत से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, विजिलेंस के दफ्तर में फाइल चोर कौन, केजरीवाल कराएं जांच। नवभारत के खुलासे पर बोले हरदीप पुरी, कहा सबूत नष्ट करने की कोशिश होनी चाहिए जांच। आईएएस राजशेखर पर लगाए गए बेबुनियाद आरोप। ऑपरेशन शीश महल पर मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, किसी अधिकारी के दफ्तर में ऐसे आना अपराध, सबूत मिटाने के लिए किया गया होगा ऐसा। नवभारत के खुलासे पर बोले वीरेंद्र सचदेवा और वो बोले सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी होनी चाहिए, कहा मामले की सीबीआई भी जांच करे। नवभारत के खुलासे को लेकर आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केजरीवाल की शीश महल से जुड़े खुलासों पर मीडिया से करेगी बातचीत बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला, आर सुकीन ने दायर की है याचिका। राष्ट्रपति से उद्घाटन की मांग, आज होगी सुनवाई। नए संसद भवन की लेटेस्ट तस्वीर आई सामने, 28 मई को पीएम मोदी करेंगे नए पार्लियामेंट का उद्घाटन। वीर सावरकर की जयंती पर 28 मई को संसद में होगा खास कार्यक्रम, सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि कार्यक्रम किया जाएगा आयोजित। राष्ट्रपति से नए संसद भवन के उद्घाटन कराने का उस मुद्दे को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है। कांग्रेस सहित 21 विपक्षी दल कर रहे हैं विरोध। नए संसद भवन के उद्घाटन में तमिलनाडु के 20 महंत होंगे शामिल। रस्म वाले राजदंड सेंगोल को भी किया जाएगा स्थापित। प्रयागराज से दिल्ली लाया गया सेंगोल, 28 मई को नई संसद में की जाएगी स्थापना। सेंगोल पर पवन खेड़ा का बयान, कहा प्रतीकों के पीछे छिपकर संविधान का अपमान कर रही है बीजेपी, शासन की कमी को सही नहीं ठहरा सकती सरकार। जेडीयू आरजेडी के बहिष्कार के जवाब में आज बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन के पास बीजेपी विधायक करेंगे प्रदर्शन, सीएम को दिखाएंगे आईना। विपक्ष बहिष्कार पर बोले अमित शाह, पूरा विपक्ष पर लगाया ओखी राजनीति का आरोप, कहा कांग्रेस जब खुद करती है तो ठीक है। अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर किया हमला, कहा जनता ने मोदी जी को जनादेश दिया, ये जनता के जनादेश का अपमान। नए संसद भवन के लोकार्पण पर धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा इस पीढ़ी के लिए होगा यादगार दिन, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन रहा है भारत। संसद विवाद पर बोले सीएम योगी, कहा विपक्ष का बहिष्कार भारत की गरिमा को चोट पहुंचाने का प्रयास। नए संसद भवन के उद्घाटन विवाद पर आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा विरोध से कुछ नहीं होगा हासिल। रामदास आठवले ने की बहिष्कार की निंदा, कहा नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए संसद के उद्घाटन समारोह में शामिल होगी टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को दी बधाई।
दिग्विजय सिंह ने कहा, संसद के उद्घाटन पर राष्ट्रपति को ना बुलाया जाना पद का अपमान, प्रेसिडेंट को ही करना चाहिए लोकार्पण। प्रेसिडेंट को लेकर शशि थरूर का बयान, कहा संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करना गलत। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने नए संसद के उद्घाटन पर कहा, पीएम द्वारा उद्घाटन को लेकर आदिवासी समुदाय में रोष। अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर निशाना, सरकार पर एससी और एसटी के अपमान का आरोप लगाया। आपका बीजेपी पर वार, कहा आदिवासियों अनुसूचित जातियों के वोट पाकर ही सत्ता में बैठी है पार्टी, समय आने पर सब सबक सिखाएंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन पर टीएमसी का दलित कार्ड, कहा राष्ट्रपति को एसटी होने की वजह से नहीं किया गया आमंत्रित। टीएमसी सांसद शांतनु सेन का नए संसद भवन को लेकर पीएम पर वार, कहा प्रधानमंत्री को प्रचार का इतना शौक है कि वो राष्ट्रपति को दरकिनार कर रहे हैं। नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करेगी एआईयूडीएफ, कहा राष्ट्रपति को दरकिनार किया गया है, सेक्युलर जगह पर एक धर्म का प्रतीक रखना गलत। मणिपुर हिंसा पर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह 29 मई से 3 दिन तक मणिपुर के दौरे पर रहेंगे, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा आज से संपादकों और पत्रकारों से करेंगे मुलाकात, मोदी सरकार के नए साल के कार्यकाल पर करेंगे बातचीत। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहेंगे साथ। 30 मई को पीएम मोदी करेंगे जनसंपर्क समारोह की शुरुआत, 30 जून तक चलेगा बीजेपी का अभियान। इस दौरान देश भर में होगा 51 बड़ी रैलियां। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। 30 मई से 30 जून तक हर केंद्रीय मंत्री को दी गई 4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी। प्रवीण सूद ने संभाला सीबीआई के नए निदेशक का कार्यभार, 2 साल का होगा कार्यकाल। नितिन गडकरी को धमकी के मामले में नागपुर पुलिस का बयान, कहा केंद्रीय एजेंसियों पुलिस के साथ मिलकर कर रही हैं जांच, दूसरे राज्यों से भी कनेक्शन सामने आया। कानपुर को कल मिलेगी बड़ी सौगात, कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम योगी। अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार से की मुलाकात, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की अपील की। दिल्ली के लिए अध्यादेश पर सीएम केजरीवाल का बयान, कहा शरद पवार ने बिल के विरोध का आश्वासन दिया। शरद पवार ने किया अरविंद केजरीवाल का समर्थन, अन्य राज्यों के नेताओं से भी साथ आने की अपील की। केजरीवाल पवार की मुलाकात पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा जो पवार को भ्रष्ट बताकर अनशन कर रहे थे आज उनके साथ आ रहे हैं, विपक्ष पीएम मोदी की ताकत समझ गया। आज दिल्ली आएंगे छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल, 27 मई को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे। आज से होने वाली कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक टली, आगामी विधानसभा चुनावों पर होनी थी चर्चा। पंजाब सीएम भगवंत मान को मिली Z+ सुरक्षा, पंजाब पुलिस के साथ अब सीआरपीएफ जवानों का सुरक्षा कवच। राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए 36 करोड़ रुपए के उपकरण स्वीकृत, काशी में भी सुरक्षा उपकरण खरीदे गए, सीएम योगी ने दी मंजूरी। बृजभूषण शरण सिंह का बेतुका बयान, कहा पॉक्सो जैसे कानून को बदलने के लिए एकजुट होकर सरकार को मजबूर करना होगा। कानपुर में डीजीपी के पुलिस लाइन में की रेंज की समीक्षा बैठक, स्पेशल एडीजीपी रहे मौजूद, शाइस्ता परवीन को लेकर सवाल से बचते दिखे डीजीपी। दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में सुरक्षा इंतजामों पर खड़े किए सवाल, टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले में सुनवाई के दौरान सुनाई खरी खरी। यूपी में बिना रुकावट बिजली सप्लाई के लिए सीएम ने जारी किए निर्देश, और वहीं मंडलायुक्त जिलाधिकारियों को सप्लाई रोस्टर के हिसाब से करने को कहा। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने आए खिलाड़ी बीमार, 6 प्लेयर्स को कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एलओसी के पास माइन ब्लास्ट, 1 नाबालिग घायल, जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सड़क हादसा, बस पलटने से घायल हुए 5 यात्री। झारखंड में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 3 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 1140 ग्राम नशीले पदार्थ जब्त। झारखंड के खूंटी में बैन नक्सली संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। राजस्थान के कोटा में फिर एक छात्र ने आत्महत्या की, बिहार के नालंदा जिले का बताया जा रहा है कोचिंग स्टूडेंट।
पेपर लीक मामले पर फिर बोले अशोक गहलोत, कहा पेपर लीक पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कर रहा है विपक्ष, ये बुद्धि का दिवालियापन। कुनो नेशनल पार्क में चीता ज्वाला के एक और शवक की मौत, अब तक 3 शवकों की मौत हो चुकी है, भीषण गर्मी के कारण मौत की आशंका। बागेश्वर धाम के दरबार पहुंची बांग्लादेशी मुस्लिम महिला, सनातनी बनने के लिए लगाई अर्जी, कहा राम नाम जपने से मिलता है सुकून। आजमगढ़ में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की हो रही थी कोशिश, मुस्लिम धर्मगुरु और 2 महिलाओं सहित 18 गिरफ्तार। राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर सेना का सुदर्शन शक्ति अभ्यास, 3 दिवसीय युद्धाभ्यास का कल हुआ समापन। जम्मू कश्मीर के सभी 11 जेलों में जल्द लगाया जाएगा कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, और वहीं अनधिकृत कम्युनिकेशन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन का बड़ा कदम। उत्तराखंड की हर्षिल वैली में भागीरथी नदी पर राफ्टिंग शुरू, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर राज्य सरकार ने उठाया कदम। बेंगलुरु के सबसे बड़े लेक मदिवाला झील में भारी संख्या में मछलियों की मौत, बीबीएमपी पर बिना ट्रीटमेंट झील में सीवेज छोड़ने का आरोप। देहरादून में मौसम ने एक बार फिर ली करवट, तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश। देहरादून में तेज आंधी तूफान से हादसा, राज्य सचिवालय में 3 गाड़ियों पर गिरा पेड़। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बदला मौसम का मिजाज, कुपवाड़ा में तेज बारिश के साथ पड़े ओले। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, आंधी तूफान के साथ छाए बादल, गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तेज तूफान के बाद मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। इमरान खान के पाकिस्तान छोड़ने पर पाबंदी, पीटीआई के 80 से ज्यादा नेताओं के जाने पर भी रोक।